दोस्तों नमस्कार। फिर आज हम फिर से पुनः आपके बहुपद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रश्नावली 3, है ना, कक्षा 10वीं का। और एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी नेताम सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, और अब जैसे जैसे आप में क्लास वीडियोस आप देखते जाते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे चाहूंगा कि आप शेयर करें, अपने आसपास के गांव के क्षेत्रों के बच्चों को आप बताएं कि नेताम सर जो है एक मतलब 10th क्लास के मैथ्स को सॉल्व कर करके आपके जरिए मैं सारे बच्चों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव के बहुत सारे बच्चों को अभी क्या होता है ना कि टीचर्स की मारामारी चल रही है, कई जगह में टीचर्स नहीं है, अगर है भी तो उतना है भी नहीं। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, एक ही टीचर है, दो ही टीचर हैं, वो भी उसको मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं मैथ्स 10वीं का प्रॉपर तरीके से आराम से सॉल्व कर करके मैं अपना वीडियो बना बना के यूट्यूब में डालता हूं, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चों की आवश्यकता है, जिन बच्चों को जरूरत है ना। बहुत सारे हमारे एरियाज में बच्चे हैं जिनको अब वो अपने घर बैठे ही यूट्यूब के माध्यम से देख सके। ठीक है जी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर में बता देता हूं, हिंदी मीडियम का है। पेज नंबर है, हाँ पेज नंबर 20 है, और एग्जाम्पल नंबर भी 20 है। इसमें क्या दिया है? ये क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो बहुपद क्या दिया है? बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ये दिया हुआ है। अगर इसकी तुलना मैं इसकी तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो इसको प्लस में रखता हूं, ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या होगा? ए इक्वल टू 6। यहां पे ध्यान देना, ए इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि ये है, एक्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्स क्या होता है? एक वेरिएबल नंबर होता है। क्या होता है? वेरिएबल नंबर होता है। एक्स एक वेरिएबल नंबर होता है, इस कारण से क्या होता है, उसके जो सामने में जैसे ए इक्वल टू क्या है? 6, उसके बाद बी इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा, बट सामने में क्या है? साइन के साथ है, तो ये -5 होगा, ठीक है। और सी इक्वल टू क्या होगा? -6 होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसको चिन्ह के साथ लेना होता है। किसके साथ में? चिन्ह के साथ में लेना होता है, ठीक। गुणनखंड कीजिए का कहने का मतलब होता है जो मध्य पद है उसको तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखना, a इंटू सी, यहां पे करेंगे a इंटू सी इक्वल टू कितना होता है? ओह सॉरी a इंटू सी इक्वल टू 6 गुणित 6, सॉरी यहां पे -6 आएगा, -6, तो कितना? ये सी है जी, मल्टीप्लाई सी, 6 6 का 36, -36 आ रहा है, ठीक है। अब -36 को किस किस नंबर से आपको उसको डिवाइड कर सकते हैं? 6 से भी आ सकता था। अब देखो 6 6 का 36, ये -36 आया, इसके मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 12 नहीं है 36, 12 नहीं है 36, 12 नहीं अभी 36 होगा। और क्या होगा? और कोई नंबर है? और होगा 6 6 का तो 36 होता है, 8 5 40 ना, 8 से नहीं होगा, 9 चौक 36 होता है। अरे यार ये तो 12 चौक होगा क्या जी? 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है। अब यहाँ पे दो नंबर, तीन नंबर आ गए, 6 में 6 गुणित -6, 12 चौक। अब यहाँ पे ये भी देखना है, a इंटू सी है ना, ये भी है। अब देखो मुझे क्या लेना है, जो मिडिल नंबर है वो क्या है? -5 है। क्या है? -5, -5 आना चाहिए। जैसे इसमें 12 में 4,
12 माइनस 4 करता हूं, ये हो जाता है कितना, 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 9 माइनस 4 करता हूं तो ये होता है 5। आई थिंक ये आ रहा है, मिडिल नंबर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको प्लस करता हूं, इसको माइनस करता हूं, तो ये -5 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? ये हो गया। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, किसको, 9 चौक 36 को। यहां पे ले लो 9 मल्टीप्लाई 4, इससे भी आता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, -9 मल्टीप्लाई 4, या तो फिर -9 प्लस 4 इक्वल टू -5। ये आ गया, ये हो गया मिडिल नंबर। ठीक है जी, ये हो जाएगा मिडिल नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -5 की जगह में क्या लिखूंगा, -9 प्लस 4, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या लिखूंगा, -9 प्लस 4 प्लस 4 और ये x -6। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई? मैं इसको, इस मध्य पद को तोड़कर, मतलब ये 36 को 9 चौक 36 हो रहा है, 9 चौक 36 तो हो रहा है, -36 हो रहा है ना। इसको मैं क्या किया हूं, मध्य पद -5 लाने के लिए, मध्य पद आ सके इसलिए ऐसा करके लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी दिखेगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल में दिखेगा, उसी को करते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा क्या, 6x का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो अंदर के साइन जो है, या अंदर के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे मतलब बदल जाएंगे। ये माइनस है तो हो जाएगा +9x। ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये 4x और ये -6। ठीक है, ये हो गए, ये एक पद हो गया और ये दो पद हो गया, दो पद हो गया। ठीक है, अब इसका मैं कॉमन निकालता हूं, जैसे यहाँ पे 3x कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या, क्यों, दोनों में x है, इसमें x 2 है, मतलब x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x का स्क्वायर, ऐसा होता है ना जी। ये 3x निकाल दिया था, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा x प्लस 3 तिया 9। ठीक, यहां से माइनस, माइनस है तो माइनस से निकाल लेता हूं, यहां से निकालता हूं 1। ठीक है, माइनस बाहर निकाल दिया, ओ सॉरी, अगर यहाँ पे 1 है इसको 2 निकाल दो, क्योंकि 2 निकलेगा यहां से। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में यहाँ से ये हो जाएगा 3x, सॉरी 3x -2, और बचा क्या, 2x प्लस 3। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे। ठीक है जी, हाँ। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यही क्या है, आपका अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। हाँ, और इस प्रकार से जब सवाल बनाओगे तो आप आगे चल के भी सवाल बना सकते हैं। कहां गया, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 21 देख लीजिए। ठीक है, यहां पे भी अगर इसकी तुलना में क्या करूंगा, तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या इसको वही कहते हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 14 होगा ना, ए बराबर कितना होगा 14, बी बराबर 19 और सी बराबर -3। क्यों 3, माइनस है ना, 3 के सामने माइनस है, चिन्ह के साथ लगाएंगे ना। फिर इसको करते हैं, a इंटू सी इक्वल टू, तो 14 गुणित -3, 14 तो यह क्या होता है 42 होता है, होता है ना, होता है ना जी।
ठीक है, तो 14 3 42, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब इसके क्या करना है, मल्टीपल खोजना है। मल्टीपल मतलब इसके मल्टीप्लाई कितने होते हैं, 6 गुणित 7, 6 7 भी 42 होता है, 14 3 42 होगा ही, है ना। और कितना होगा, और क्या होगा, और कुछ और क्या हो सकता है इसके, 6 7 42, लेकिन 7 6 13 हो रहा है, यहाँ पे हमारा 19 एक्स है, शायद 19 है ना, ठीक। हाँ, और क्या होगा, 21 दूनी 42 भी होगा, हाँ 21 दूनी 42 भी तो होता है ना, 21 दूनी 42। अब इसको किसी को माइनस में रख दो, माइनस में रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे 21 गुणित 2, 21 दूनी 42, तो क्या कर सकते हैं, माइनस 21 धन 2, ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर कितना होगा 19, बट माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा वाला साइन है, ठीक। इसको रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये हो गया 14x का स्क्वायर धन यहाँ पे 19x माइनस 3, इसको फिर से करते हैं, ये 14x का स्क्वायर धन यहाँ पे 19x की जगह रखते हैं मिनिस 21 प्लस 2 और ये x माइनस 3, ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 14x का स्क्वायर धन धन नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन जैसे भी होगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 21x धन, ये हो जाएगा 2x ऋण 3, फिर ये दो पद हो गए, एक पद दो पद, इसको क्या लिखते हैं, यहां से क्या बाहर निकलेगा 7, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 7 या 21 और x निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2x। अब ये क्या है, ऋण है, 7 या 21, ये हो गया। यहां से क्या निकाल सकते हैं, +1, क्योंकि सेम नंबर यहाँ पे है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि 2x माइनस 3 ये तो यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से उभयनिष्ठ क्या है, 2x माइनस 3, क्योंकि दोनों में है, इधर भी है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बचा क्या है, 7x धन 1, ये हो गया, यही उभयनिष्ठ अभिष्ट गुणनखंड है ना, अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक। हाँ। अब आते हैं प्रश्न वाले 3 में, तो प्रश्न वाले 3 में यहाँ पे दिया हुआ है, बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए, बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, तुलना किससे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। b कितना होगा -3, c कितना होगा -4, ठीक है। यहाँ पे a इंटू सी कितना होगा, बराबर 1 गुणा -4, तो कितना होगा -4। अब -4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 गुणित 2, है ना। और क्या होगा, और क्या होगा, 4 गुणित 1 भी होगा, सेम यही प्रोसेस है, क्योंकि मध्य पद कितना है, मध्य पद कितना है माइनस मध्य पद कितना है -3 है, ठीक है। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, इसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं रख के देखता हूं, कहने का मतलब क्या रख सकता हूं इसके जगह पे, इसको जगह पे यही रख दूंगा -4, हाँ -4 धन 1, तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -3x -4, -3x की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर -4 धन 1, है ना। तो और यहाँ पे x -4, ये हो जाएगा x का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x, है ना, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, बचेगा क्या, x प्लस 4। यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस 1, बचेगा क्या, x प्लस 4। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे डाल दो साइड में। यहाँ से x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, बचा क्या, x माइनस 1। यही क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है। ठीक है जी, गुणनखंड है। नेक्स्ट यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक, अब क्या होता है x प्लस 1, तो यहाँ पे तुलना किससे फिर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 1, b बराबर कितना है, 2, c बराबर कितना है, 1। फिर a गुणा c बराबर क्या होगा, 1 गुणित 1, कितना हुआ, 1 ही हुआ। बट क्या है, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर धन, उसकी जगह हम क्या लिखे हैं, 1 धन 1 और x धन 1, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन x धन x धन 1, दो फील्ड हो गए। यहां से एक से बाहर निकाले तो बचे क्या, एक्स धन 1, यहां से कुछ नहीं है तो प्लस 1 निकाल दिया, बचा क्या, एक्स धन 1। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसा कर दो, x प्लस 1 ऐसा। ठीक है, ये दोनों कॉमन हो, तो यहाँ पे x धन 1 क्या हो गया, कॉमन निकल गया, बचा क्या, x धन 1। इतना ही है, यही अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा समझ नहीं आया सर। हाँ, देखो क्या होता है ना, मैथ्स बहुत इजी है, प्लस माइनस आपको आना चाहिए। हाँ, कन्वर्ट जब करते हैं, जब यहाँ पे जब भी जैसा ऐसा अगर ब्रैकेट के सामने माइनस है, अगर -3 है और -2 है ना, तो वहां पे जो भी नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, जैसे यहाँ पे x है 3, सॉरी 3x हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना जी। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जब भी ऐसा रहेगा तो साइन जब भी माइनस सामने में रहेगा तो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसको गणितीय संक्रियाएं में जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बता दे चुका हूँ। ठीक है, प्लस माइनस ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे फिर इसको तुलना फिर से मैं करूंगा, इस किसको, इस बहुपद को मैं तुलना किससे करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका तुलना ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बहुपद दिया है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के सामने कितना नंबर है, ए की, या ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। बी की वैल्यू कितना है, 1, कुछ नहीं है तो 1, और सी की वैल्यू -12। ठीक है, फिर यहां से a गुना सी बराबर होगा 1 गुणित -12, तो कितना होगा, -12 होगा, है ना। अब -12 है और इसका मिडिल नंबर कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, उसको हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेते हैं। इसका मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल मतलब 12 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो ये आएगा कितना, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। हमें कितना चाहिए, 1, और क्या है, 4 गुणित 3, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, 4 3 12 होता है। ठीक है, ऐसा मल्टीपल बनता है। तो मैं क्या लूँ वहां पे क्या लूंगा, 4 - 3
ऐसा लेता हूं, ठीक है, तो आएगा, ठीक है जी। और 4 गुणे 3 करूंगा तो -12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा। तो a इंटू सी, तो मिडिल नंबर क्या क्या लूंगा, ये लूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 - 3 और ये है x -12, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x - 3x, ठीक है, -12, ठीक। यहां से मैं कॉमन निकालता हूं, यहाँ एक पद, ये दो पद, यहाँ पे हो जाएगा x में बाहर निकालना क्योंकि दोनों में x है, ठीक है। यहां से ही बचा एक x बचा, धन ये है 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पहले माइनस बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ 3, क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल में है, ये है x, 3 एकम 3 निकल गया, माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया, तो 3 चौक 12, ठीक है जी। ऐसा यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है, x धन 4, क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है ना, x धन 4, x धन 4, और बचा क्या है, x और -3, तो x -3, ठीक है। यही अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है जी, ऐसे सवाल बनेंगे, सिंपल से सवाल है। और यहां से एक एक सवाल तो आता ही है। एक सवाल क्या आएगा, या तो फिर ऐसा नंबर दिया रहेगा, उसका क्या निकालना होता है, मतलब एक खालिस्तान में दिया रहता है, या तो खालिस्तान नहीं दिया रहेगा, तो आपको जो ऑप्शन आता है 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन, उसमें दिया रहता है, या तो फिर 1-2 नंबर के सवाल आएंगे। तो यहां से सवाल आने हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल को बनाने हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया x स्क्वायर माइनस 8x धन 15, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस सवाल को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत इजी है, मैं इसको हिंट दे देता हूं। हिंट में क्या होता है, हिंट दे दूंगा तो आप बना सकते हो, इजी है, ठीक है। तुलना तुलना किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू 15, ठीक है। तो ए इंटू सी बराबर 1 गुणित 15, ठीक है। तो कितना होगा 15, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, 5 या 15, 5 गुणित 3 15 होगा ना। अब 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा, और यही आ रहा है। इसके जगह में क्या कर सकते हो, इसको रख दो, -5 -3 ऐसा भी रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन क्या आएगा -8, ठीक है। ये इसको मैं छोड़ रहा हूं, वो आप लोग बना लेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो उसको पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ओ ये 21 है ना, 21 था, ठीक है। ये भी बहुत इजी सवाल है देखा जाए तो, ऐसा नहीं कि मेरे लिए ऐसा नहीं, ठीक है। तुलना किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -4, सी का वैल्यू -21, ठीक है। फिर ए गुणा सी बराबर कितना है, 1 गुणित -21, यही है, कितना होगा -21 होगा। इसका मल्टीपल क्या होगा, 7 गुणित 3, 7 या 21, -7 प्लस 3, 7 या 21 हुआ, लेकिन माइनस प्लस -4 आना चाहिए मिडिल नंबर, आ गया, बहुत इजी है, देख लेते हैं। ये हो गया टी का स्क्वायर -4t -21, तो टी का स्क्वायर -7 धन 3, ये टी -21, ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बताया था। ये 7t और प्लस है तो -3t -21, एक पद दो पद, ये हो जाएगा t कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों में है ना, तो बचेगा क्या t और +7,
ठीक है, यहां से -3 निकाल लेता हूं, बचा क्या t, माइनस बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा प्लस 3 7 21, है ना। ये हो जाएगा कितना, दोनों में कॉमन क्या है, t+7, ये हो जाएगा t+7। ठीक है, तो बचा क्या t-3, ये हो जाएगा t-3। ठीक है, यही अभिष्ट क्या है, गुणनखंड है। ठीक है जी, अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, बहुत इजी सवाल है, यहाँ पे दिए बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, हाँ छठवां सवाल अभी जस्ट अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुलना किससे करते हैं, फिर बताया था, तुलना x² + bx + c, यही है ना। अब a का वैल्यू कितना है, -1, b का वैल्यू 35 और c का वैल्यू 156। तो a इंटू सी इक्वल टू कितना होगा, -1 गुणित 156, तो कितना होगा 100 - 156। ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर होते हैं उसके हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करके आ सकता है, बट 156 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। अब देखना यहाँ पे मिडिल नंबर देखना होता है, मिडिल, क्योंकि मिडिल टर्म में देखते हैं ना जी, मध्य पद को तोड़कर बहुपदों का गुणनखंड करने। अब यहाँ पे 156 है, 156 का सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए 156 को यहाँ पे रखता हूँ। दो दूनी दो छः का 12, सॉरी 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निया 18, तो 39 चौक 156 होगा, है ना। ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 39 माइनस, है ना, 39 - 4 ऐसा करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ऐसा करके सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैं सवाल को लिखता हूँ, -y² + 35y + 156, ये सवाल है। ये हो जाएगा -y² तो -y² धन 35y, इसके जगह में क्या लिखना है, 39 - 4y धन 156। ठीक है, अब -y है तो -y का स्क्वायर है, तो -y का स्क्वायर सेम रहेगा, धन ये हो जाएगा 39y ऋण ये 4y धन 156। ठीक, अब ये कॉमन है, मतलब अलग अलग है ना, दो पद हो गए, यहाँ पे y कॉमन निकाल लिया, -y कॉमन निकाल लिया, बचा क्या y। ठीक है, धन यहाँ पे क्या बचा 39, धन है, ओ सॉरी यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण होगा। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे ऋण 4 निकालूंगा, बचेगा क्या y, यहाँ पे धन है तो ऋण, और ये हो जाएगा 39, 4 तिया 12, बचा 3 वहां पे, 4 या 36। ठीक है, ऐसे तरह से। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, y - 39, अब बचा क्या है उसमें, -y और -4। ठीक है, यही अभिष्ट क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये अभिष्ट गुणनखंड है। इस तरीके से सवाल बनेंगे तो आप निश्चित है आप सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और जो जो भी सवाल अब आपके मन में रहेगा या क्वेश्चंस में रहेगा तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ, और ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा सवाल बनाएंगे आप एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ सवाल है जो रूट पे है, रूट पे वाले सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, जस्ट अभी कुछ सेशन के बाद। ठीक है, तो क्या होता है इस तरीके से बनाना होता है, अगर समझ नहीं आता है तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। और आप अपने इस वीडियो को जितने छोटे बच्चे हैं, मतलब जितने वीडियो, मतलब जितने बच्चे हैं, है ना, 9th क्लास के 10th क्लास के, उन बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि मैं अपना मेहनत लगा रहा हूं ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे क्लास 10 के बच्चों के लिए, है ना। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
और लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।